लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने का दावा करने वाली कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। इसमें 6 राज्यों की 43 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लिस्ट से नदारद रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 10 में से 8 सीटों पर नए चेहरों पर दाव लगाया है। कांग्रेस सूत्रों का दावा यही है कि पार्टी मध्य प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन इन नेताओं ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। एमपी में कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों में 8 नए चेहरे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव से बनाई दूरी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं लड़ना चाहते चुनाव। कोई प्लान नहीं है, मैं छिंदवाड़ा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ये बयान है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ का, जो जबलपुर से चुनाव लड़ेंगे के सवाल पर कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा को किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची में छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को मैदान में उतारा गया है, जो कमलनाथ के बेटे हैं और दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से ऐसी चर्चा है कि कमलनाथ को जबलपुर से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उनके इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टक्कर देने की हवा पार्टी के अंदर बनाई जा रही है। दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे जयवर्धन सिंह पर भी गुना से दांव लगने की बात हो रही है। सूत्रों का दावा है कि दिग्विजय सिंह को गुना के बगल में राजगढ़ सीट से उतारने पर भी सीईसी में गंभीर चर्चा हुई है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो आदेश होगा पालन। मतलब आपका मन है क्या सर गुना से लड़ने? जी आपका मन है? अभी देखिए, बात यह है, ये सब चीजें पार्टी तय करती है। उधर मध्य प्रदेश की खंडवा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और इंदौर से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम पर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मोदी लहर से घबराए हुए हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। मानना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवाद और विकासवाद की जो आंधी चली है, उसमें ये जो परिवारवादी दल हैं वो जमीन खो चुके हैं, इसलिए मैदान छोड़ के भाग चले। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। इसके बाद पार्टी में भगदड़ मची हुई है। सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का मनोबल भी गिरा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के नेता कुछ और ही दावा कर रहे हैं। अरुण यादव जी ने तो रिकॉर्ड पे कहा है कि वो गुना लोकसभा के लिए तैयार है सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है कि कांग्रेस के नेता पीछे हटते हैं। कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के सामने पीछे नहीं हटे तो इस बीजेपी के सामने क्या हटेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दिन रात एक कर रही है, वहीं कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति से वाकिफ है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी आज गृह प्रवेश नहीं कर पाएगा। पहले कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए काला जठेड़ी को पैरोल दी थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। इसके पहले कल दिल्ली में काला जठेड़ी की शादी हुई थी और इसके लिए उसे 6 घंटे की पैरोल दी गई थी, लेकिन आज जो पैरोल उसे मिलने वाली थी गृह प्रवेश के लिए, वो अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से कानून का सुरक्षा का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश को अपने बदल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्स ने शादी कर ली। दिल्ली के द्वारका में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराध की दुनिया की ये 2 बड़े चेहरे शादी के बंधन में बंध गए। हैरानी की बात यह रही कि इस शादी के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की पैरोल दी गई। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तक तैनात किए गए। यही नहीं, ड्रोन से पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी गई।
और इस कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी नाम से मशहूर लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज ने 7 फेरे लिए। इस शादी की एक तस्वीर भी सामने आई और उस तस्वीर में दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद एक बैंक्वेट हॉल में दोनों शादी के बंधन में बंधते दिखाई दिए। इस तस्वीर में दुल्हन अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई, जबकि दूल्हा काला जठेड़ी कुर्ते पैजामे में दिखाई दिया। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी भी दिखी। वहां से आए एक वीडियो में शादी के बाद काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी अपने परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए। भारी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, जहां पर उसने कपड़े बदले और फिर वो स्टेज पर जाकर कुछ देर के लिए अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद दोनों शादी के मंडप में पहुंच गए, जहां उसने अनुराधा चौधरी को सिंदूर लगाया। इस शादी के लिए काला जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इसी वजह से शाम 4 बजे से पहले ही सारी रस्में पूरी की गईं। शादी की तमाम रस्में पूरी होने के बाद उसे एक बार फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की इस शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही पहुंचे, लेकिन इस शादी में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि वहां आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस के करीब 250 जवान तैनात किए गए। शादी में आए मेहमानों के साथ गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की हिफाजत के लिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। हर मेहमान को एक बार कोड के जरिए शादी समारोह में एंट्री कराई गई। सुबह करीब 9 बजे खुद अनुराधा चौधरी कार चलाकर मैरिज हॉल पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि वो वहां तैनात पुलिस के जवानों के साथ मिलकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की लिस्ट तक चेक करती नजर आई। करीब 10:15 बजे तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शादी के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर इस वक्त जेल वैन यहाँ पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे भारी पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है वो यहाँ पर है। काला जठेड़ी जिस पुलिस वैन में बैठा था उसके आगे पीछे पुलिस की कई गाड़ियां चलती दिखाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी के दुश्मनों की लिस्ट को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और बड़ी खबर हैदराबाद से, जहां पर रमजान के पहले दिन एक रेस्टोरेंट की तरफ से मुफ्त खाना बांटने की घोषणा के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी वजह से वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, फ्री का खाना खाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और फिर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा और फिर पुलिस ने पहुंचकर इस भीड़ के ऊपर काबू पाया। हालांकि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।